चंद्रापीठ कथा श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत, यथोचित अभिवादन। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इंटरमीडिएट कक्षा 12 में निर्धारित चंद्रापीठ कथा पुस्तक का जो अंश है उसकी एक श्रृंखला चला रहा हूँ। उसी कड़ी में आज उसी श्रृंखला की 28वीं कड़ी आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। आपने देखा, चंद्रापीठ अपने पिता का पत्र पाते ही सेना शिविर का भार वैशंपायन को सौंपकर उज्जैनी के लिए प्रस्थान कर देता है। तो हाँ, तमाम जंगल, तो घनघोर जंगल था, उसे बड़ी मुश्किल से पार करते हुए वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां देवी चंडिका का मंदिर है। और मंदिर की विशेषताएं इसके पहले आप सुन चुके हैं। उस मंदिर का एक पुजारी है जो द्रविड़ पुजारी है। वह उस मंदिर में पूजा पाठ करता है। चंद्रापीठ जब मंदिर के पास पहुंचता है, प्रदक्षिणा कर रहा होता है, तभी उसके सैनिक उससे हंसी मजाक करते हुए उस पुजारी को तंग करने लगते हैं। चंद्रापीठ अपने सैनिकों को रोकता है और फिर उस द्रविड़ पुजारी से उसको पूछता है कि बताइए, आप कहाँ के रहने वाले, जन्मभूमि आपकी क्या है, किस जात के हैं, आपने कितना पढ़ा है, आपकी स्त्री कैसी है, आपके पुत्र कितने हैं, आपकी धन संपदा कैसी, ऐश्वर्य कैसा है, आपकी उम्र कितनी है, और ये जो आपने प्रवज्जा धारण किया है, जो पुजारी बन गए हैं, इसका क्या कारण है। ये सब चीज़ें जब पूछा चंद्रापीठ, तब अब आप देखेंगे कि अगले प्रस्तुत जो आज प्रस्तुत गद्यांश है, 28वां गद्यांश, तो उसको देखेंगे कि चंद्रापीठ के पूछने पर वह द्रविड़ धार्मिक बताता है अपने बीते हुए पराक्रम, अपने सुंदरता, अपने ऐश्वर्य को इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करता है कि राजकुमार को बहुत आनंद होता है। कादंबरी के विरह में व्याकुल चंद्रापीठ के लिए मनोविनोद की सामग्री मिल गई। उसके बाद सूर्यास्त होने पर सैनिकों ने घोड़ों की जीनें वृक्षों पर टांग दी और भाले गाड़ करके उसी में घोड़ों को बांधकर, दूर से आने के कारण अत्यधिक थकान लग जाने से बिछौना बिछाकर सो जाने पर, सैनिकों के सो जाने पर, चंद्रापीठ भी इंद्रावत के सामने एक स्थान पर सैनिकों द्वारा लगाए गए बिस्तर पर पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो तुरंत जो है उसको कादंबरी की याद हो जाती है। उसी की चिंता में वह जागते जागते सारी रात को व्यतीत कर देता है। अब आप इस प्रस्तुत गद्यांश को देखेंगे। पहले गद्यांश को सुने। पृष्ठश्चासौ अवर्णयत आत्मानम् अतीत स्वशौर्य सौंदर्य विभव वर्णनावाचालेन तेन सुतराम अरज्यत राजपुत्रः कादंबरी विरहातुरस्य तस्य तच्चरितं मनोविनोदताम् आगात् अस्तमुपगते च भगवत सप्तसप्तौ शाखावसक्त पर्याणेषु पुरोनिखात कुंतयष्टि संयतेषु वाजिषु दूरगमन खिन्ने परिकल्पित यामके सुषुप्सति सैनिक जने चंद्रापीडः परिजनेन एक देशे संयतस्य इंद्रायुधस्य पुरः परिकल्पितं शयनीयमगात् निशषणस्य
चास्य पस्पर्श दुखासिका हृदयम अनुपजात निद्रेव ताम अनयत निशाम। अब आप गद्यांश की व्याख्या को देखें। पृष्ठतश्चासौ अवर्णयत आत्मानम, चंद्रापीठ के द्वारा पूछे जाने पर असौ वह द्रविड़ धार्मिक आत्मानम अवर्णयत अपना वर्णन किया। जब चंद्रापीठ ने उस द्रविड़ धार्मिक से उसकी जन्मभूमि, उसकी जाति, उसकी ज्ञान, पत्नी, पुत्र, ऐश्वर्य, उम्र, प्रवज्ञा, साधु सन्यासी बनने का कारण पूछा, तब उस द्रविड़ धार्मिक ने आत्मान वर्णित अपना वर्णन करना प्रारंभ किया। अतीत स्व शौर्य सौंदर्य विभव वर्णना वाचालेन तेन सुतराम अरज्यत चंद्रापीड अरज्यत राजपुत्र। कहते हैं कि उसने अपने अतीत के अपने शौर्य, अपनी वीरता, अपनी सुंदरता, अपने ऐश्वर्य का इतना आवाचालेन, इतना बढ़ा चढ़ाकर, इतने बकवासी ढंग से इतने बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया कि तेन उससे राजपुत्र सुतराम अरज्यत, राजपुत्र माने चंद्रापीड को, राजकुमार को अत्यधिक आनंद हुआ। कहने का तात्पर्य है उसने अपने सौंदर्य, अतीतकालीन अपने सौंदर्य, अपनी वीरता, अपने ऐश्वर्य का इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया, इतने बकवासपूर्ण तरीके से वर्णन किया कि उससे राजकुमार चंद्रापीड को अत्यधिक आनंद हुआ। इसके बाद कादम्बरी विरहातुरस्य तस्य तच्चरितम मनोविनोदताम आगात। कादम्बरी के विरह में, वियोग में व्याकुल चंद्रापीड के लिए तस्य चरितम, उसका जीवन चरित, मनोविनोदताम आगात, मनोविनोद की सामग्री बन गया, मनोरंजन का साधन बन गया। माने कादम्बरी के वियोग में व्याकुल उस चंद्रापीड के लिए तच्चरितम, उस बूढ़े द्रविड़ धार्मिक का चरित, जीवन चरित, मनोविनोदताम आगात, मनोरंजन की सामग्री बन गया। अस्तम उपगते च भगवत सप्तसत्तव, भगवान सूर्यदेव के अस्त हो जाने पर, भगवत सप्तसत्तव सप्त किरण वाली भगवान सूर्य के अस्तम उपगते, अस्त हो जाने पर, 7 किरणों के स्वामी भगवान सूर्य के अस्त हो जाने पर, शाखा व सप्त पर्याणेश, वृक्षों की शाखाओं पर जीनों के टांग देने पर, टांग कर माने जो घोड़ों पर जो बैठने का जो आसन, उसका जीन कहते हैं। तब क्या हुआ, संध्या हो गई तो क्या हुआ, सभी घोड़ों से जीने उतार कर वृक्षों पर टांग दी गई। पूरो निखात, और सामने गड़े हुए कुंत यष्ट, भालों के यष्ट माने डंडी पर, संयतेश वाजीस, घोड़ों को बांधकर सैनिकों ने दूर गमन खिन्ने, दूर से आने के कारण थके होने से परिकल्पित यामने बिस्तर लगाकर सुसुप्त सो गए। कहते हैं कि सूर्य के अस्त हो जाने पर शाखा व सक्त पर्यावेश, घोड़ों की जीने शाखाओं पर टांग दी गई। पुरोनिखात, उसके बाद सैनिकों ने पुरोनिखात, सामने गड़े हुए कुंतयष्ट, भालों के डंडों में वाजी संयतेश, घोड़ों को बांध दिया। और दूर गमन खिन्ने, दूर से आने के कारण लगी हुई थक जाने के कारण, दूर से आने के कारण थक जाने से परिकल्पित याम के, कहते हैं बिस्तर लगाकर सुसुप्त सो गए। तब चंद्रापीड परिजनेन एक देशे संयतस्य इंद्रायुधम पुरः परिकल्पितम। तब चंद्रापीड
कहते हैं कि संयतस्य इंद्रायुधस्य, बधे हुए इंद्रायुधस्य, इंद्रायुध के पूरा सामने एक देशे एक स्थान पर पर्जनेन परिकल्पितम शयनीयम, सेवकों के द्वारा लगाई गई, बनाई गई, बिछाई गई। जब उसके सैनिक सो गए तभी क्या कि चंद्रपीठ भी इंद्रायुध के सामने सेवकों द्वारा बिछाए गए शयनीय माने बिस्तर पर आघात पहुंचा। निषषणस्य चास्य, कहते हैं कि उस पर बैठते ही जैसे ही चंद्रपीठ उस बिस्तर पर बैठा, चास्य हृदयम दुखाशिका स्पर्श, अस उस चंद्रपीठ के हृदय को दुखाशिका माने दुख ने, चिंता ने, स्पर्श माने छुआ। अर्थात जैसे उस बिस्तर पर चंद्रपीठ बैठा उसके हृदय में दुखाशिका माने चिंता उत्पन्न हुई। अनुपजात, जिसके कारण से अनुपजात निद्रेव ताम अनयत निशाम, चंद्रपीठ अनुपजात निद्रेव जागते ही ताम निशाम अनयत उस रात को व्यतीत कर दिया। आप अब देखेंगे, आपने देखा कि चंद्रपीठ वहाँ जब पहुँचा है, एक बार फिर से देखें तो वहाँ जब सूर्यास्त हो गया तो सभी सैनिकों ने क्या किया कि जितने घोड़े थे सबकी जीने उतार कर वृक्षों पर टांग दिया और घोड़ों को एक जगह क्या किया कि भाले गाड़ गाड़ करके उसी की लठ में घोड़ों को बांध दिया और अपने अपने घोड़ों के सामने ही अधिक दूर से आने से लगी हुई थकान के कारण परिकल्पित बिस्तर लगाया और उस पर क्या किए, सो गए। चंद्रपीठ भी इंद्रायुध के सामने क्या किया, बिस्तर लगा करके वहाँ लेटने के, वहाँ सोने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। फिर से आप इस गद्यांश की व्याख्या को अनुवाद को देखें। पृष्ठतश्चासौ अवर्णयत आत्मानं, चंद्रपीठ के द्वारा पूछे जाने पर उस बूढ़े द्रविड़ धार्मिक ने अपना वर्णन किया। अतीत स्वशौर्य सौंदर्य विभव वर्णना आवाचालेन तेन सुतराम अरज्यत राजपुत्र। कहते हैं अतीत अपने बीते हुए शौर्य, पराक्रम, सुंदरता और वैभव का इतना बढ़ा चढ़ा कर उसने वर्णन किया, उससे राजकुमार चंद्रपीठ को अत्यधिक आनंद हुआ। उसके बाद चंद्रपीठ को तो उसके बाद कादम्बरी विरह तुरस तस्य तच्चरितम मनोविनोदताम आगात, कादम्बरी के वियोग में व्याकुल तस्य उस चंद्रपीठ के लिए तच्चरितम उस द्रविड़ धार्मिक का जीवन चरित्र मनोविनोदताम अगात मनोरंजन की सामग्री बन गया। अस्तम उपगते च भगवत सप्त सप्तव, भगवान सूर्य देव के अस्त हो जाने पर अर्थात संध्या हो जाने पर शाखा व सक्त पर्याणेश घोड़ों के जीने उतार कर शाखाओं में टांग दी गई। पुरोनिखात सामने गड़े हुए कुंतयष्ट संयुतेषु भालों के डंडों में बधे हुए घोड़ों वाले सैनिकों ने जब दूर गमन खिन्ने, कहते पुरोनिखात सामने गड़े हुए कुंतयष्ट संयुतेषु भालों के डंडों में बधे हुए वाजिष घोड़ों वाले सैनिकों ने जब दूर गमन खिन्ने, दूर से आने के कारण बधे हुए घोड़ों वाले और दूर से आने के कारण थके हुए सैनिकों ने जब परिकल्पित यामिके सुषुप्सति बिस्तर लगाकर सो गए, तब चंद्रपीठ भी एक संयतस्य इंद्रायुधस्य पुरः, बधे हुए इंद्रायुध के सामने एक देशे एक स्थान पर परिजनेन परिकल्पितम, सेवकों के द्वारा परिकल्पितम लगाए गए शयनीयम आगात, सेवकों के द्वारा
सेवकों द्वारा लगाए गए असहनीय अगाध बिस्तर पर पहुंचा, बिस्तर पर आ गया। निशसणस्य चास्य उस बिस्तर पर बैठते ही अस्य उस चंद्रापीड़ के हृदय को दुखासिका परस्पर चिंता ने स्पर्श किया, अर्थात उसके हृदय में चिंता उत्पन्न हुई। अनुपजात निद्रेव जिस कारण से बिना सोए ही अर्थात जागते हुए ही वह चंद्रापीड़ ताम निशाम अनयत उस रात्रि को व्यतीत कर दिया। अब आप इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर को देखेंगे जो इस परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इस गद्यांश से संबंधित इसको आप देखें। पहला जो प्रश्न एक आता है कि गद्यांश किस पुस्तक से लिया गया है, सो इस गद्यांश का लेखक कौन है। तो पहले आप देखें, अयम गद्यांशः कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतमस्ति। यह गद्यांश किस ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका उत्तर है अयम गद्यांशः चंद्रापीड़ कथा नामक ग्रंथात् उद्धृतमस्ति। यह गद्यांश चंद्रापीड़ है। ये सारी ये जो है आपको 28वां गद्यांश पढ़ना है। 28वें गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर कराना है। आप फिर से एक बार देखें गद्यांश नंबर 28 देखें। अयम खैर वही प्रश्न यहाँ भी है। अयम गद्यांशः कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतमस्ति। अयम गद्यांशः चंद्रापीड़ कथा नामक ग्रंथात् उद्धृतमस्ति। चंद्रापीड़ेन पृष्ठः कः आत्मानम अवर्णयत। चंद्रापीड़ के द्वारा पूछे जाने पर किसने अपना वर्णन किया। तो यहाँ हो जाएगा चंद्रापीड़ेन पृष्ठः, चंद्रापीड़ के द्वारा पूछे जाने पर जरद द्रविड़ धार्मिक, बूढ़े द्रविड़ धार्मिक ने आत्मानम अवर्णयत अपना वर्णन किया। अतीत स्व शौर्य सौंदर्य विभव वर्णनावाचालेन केन राजपुत्र अरज्यत। अपने अतीतकालीन पराक्रम, सुंदरता, ऐश्वर्य का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने वाला कौन राजपुत्र का मनोरंजन किया। अतीत स्वशौर्य सौंदर्य विभव वर्णनावाचालेन द्रविड़ धार्मिकेण केन द्रविड़ धार्मिक ने राजपुत्र का मनोरंजन किया, अद्वैत मनोरंजन किया। इसके बाद है कह। कह कादम्बरी विरहातुरः अस्ति। इस गद्यांश में कौन कादम्बरी के वियोग में व्याकुल है। तो यहाँ हो जाएगा चंद्रापीड़ कादम्बरी विरहातुरः अस्ति। चंद्रापीड़ कादम्बरी के वियोग से व्याकुल है। कस्य चरितम कादम्बरी विरहातुरस्य चंद्रापीडस्य मनोविनोदताम अगात। किसका चरित्र जीवन चरित्र कादम्बरी के वियोग में व्याकुल चंद्रापीड़ के लिए मनोरंजन की सामग्री बन गया। कस्य चरितम यहाँ हो जाएगा द्रविड़ धार्मिकस्य। द्रविड़ यहाँ आप देखेंगे द्रविड़ धार्मिकस्य कस्य चरितम द्रविड़ धार्मिकस्य चरितम कादम्बरी विरहातुरस्य चंद्रापीडस्य मनोविनोदताम अगात। कादम्बरी के वियोग में व्याकुल चंद्रापीड़ के मनोरंजन का साधन बन गया। कह इंद्रायुधस्य पुरः परिकल्पितम शयनीयम आगात। कौन इंद्रायुध के सामने बिछाए गए बिस्तर पर आगात माने पहुँचा। यहाँ हो जाएगा चंद्रापीड़ इंद्रायुधस्य पुरः परिकल्पितम शयनीयम आगात। इंद्रायुध के सामने बिछाए गए बिस्तर पर पहुँचा। कह अनुपजात निद्रेव निशाम अनयत। कौन जागते हुए ही रात्र को व्यतीत कर दिया। यहाँ हो जाएगा चंद्रापीड़ अनुपजात निद्रेव निशाम अनयत। चंद्रापीड़ बिना सोए ही रात्र को व्यतीत कर दिया। अब आप इस गद्यांश से संबंधित
कुछ प्रश्न जो परीक्षा में, कुछ शब्दार्थ हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं प्रश्न के रूप में। देखो, मनोविनोदताम, मनोरंजन करने वाला। सप्त सप्तव, सूर्य के 7 किरण वाले सूर्य के। दूरगमन खिन्ने, दूर से आने की थकान के कारण दूरगमन खिन्ने, दूर से आने, बहुत दूर चलने से थके हुए। परिकल्पित यामिके माने बिस्तर लगाकर, परिकल्पितम लगाए गए। दुखाशिका माने, यहाँ दुखाशिका से तात्पर्य है चिंता। दुखाशिका चिंता, दुख। अनुपजात निद्र, बिना नींद आए ही। इन शब्दों को आपने देखा। इस प्रकार आज का यह 28वां गद्यांश 28वीं कड़ी के रूप में प्रस्तुत किया गया समाप्त होता है। अब हम अगले गद्यांश में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।